मैं एक मैडम के यहाँ नौकरी करता था। मेरी मालकिन बहुत सुंदर थी। उनके पति किसी दुर्घटना में मर गए थे, जिसकी वजह से उस घर में मैं और मेरी मालकिन थी। वह बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख मिजाज की थी। मैंने उन्हें कभी गलत नज़रों से नहीं देखा था। एक बार जब मालकिन बाथरूम में नहा रही थी, तभी मालकिन के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं भागकर मालकिन के पास पहुंचा तो देखा कि उनका पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई थी। बाथरूम में जाने पर लगभग मुझे सब दिख गया था। उनका खूबसूरत बदन तो लाजवाब था। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। तभी मालकिन बोली, मुझे उठाकर बाथरूम से ले चलोगे या ऐसे ही देखते रहोगे? मालकिन ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। फिर मालकिन बोलने लगी कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और दवा दिलाकर घर वापस लौट आए। अब तो मेरे आंखों में मालकिन का खूबसूरत बदन घूमने लगा। मैं अपने आप को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। अब मालकिन का ध्यान भी मेरी तरफ आने लगा। उस दिन से मेरी मालकिन मेरे से प्यार से बातें करती थी। इसी तरह से मेरे दिन निकलने लगे। एक दिन हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मालकिन ने कहा, देखो राजू, मैं कितनी बदनसीब हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और मैं अकेली रह गई। मुझे हमेशा अपने पति की याद आती रहती है। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो मैं 35 साल की हूँ। मेरी भी ज़रूरतें हैं, बस मुझे मन मारकर रहना पड़ता है। मालकिन बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा, आप ये क्या बोल रही हो मालकिन? आप होश में तो हो? आप एक मालकिन हो और मैं एक मामूली सा नौकर। मालकिन कहने लगी, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, आप बहुत सुंदर हो। मालकिन बोली, तो मुझसे शादी करोगे या नहीं? फिर मैंने सोचा, इतना अच्छा मौका है, मैं कैसे छोड़ दूं? मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली थी और साथ में मैं नौकर से मालिक बनने वाला था। मैंने हाँ कर दिया और फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। हम दोनों को जिस पल का इंतज़ार था, वह पल भी आ गया था। रात को हम दोनों ने अपनी सारी दूरियों को हटाकर हसरतें पूरी कर ली। हम दोनों एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े और पूरी रात धमाल मचा दिया। हम दोनों बहुत खुश थे। कल तक जो मेरी मालकिन थी, वो अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। अब हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। साथ ही साथ मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कहती, आपने मुझे पूरा खुश कर दिया। और 1 साल बाद हमारा बेटा भी हो गया।